नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। देर रात चोरों ने महिला की गला रेंद कर की हत्या और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर तिब्बती ऊनी वस्त्र व्यापार संघ के द्वारा आज सद्भावना रैली। राजपुरोहित सेवा न्यास द्वारा राजपुरोहित समाज के प्रतिभावान छात्रों का 21वां सम्मान समारोह आयोजित। जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिले में शनिवार देर रात चोरों ने महिला की गला रेंद कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी करते समय दोनों बदमाशों को महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से महिला एवं उसकी 1 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी का गला काट दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बिलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव में परिवार के लोग गांव की एक शादी में गए थे। रात में 12:30 बजे जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो घटना का पता चला। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि लांबा गांव निवासी महेंद्र का परिवार शादी में शामिल होने के लिए गया था। घर पर उसकी पत्नी अंजू, 1 साल की बच्ची काफिया और उसकी भतीजी कुसुम थी। शनिवार रात 10:30 बजे गांव के 2 युवक अनिल और साहिल मकान चोरी करने घुसे। कमरे में सामान खंगाल रहे थे और तभी अंजू की नींद खुल गई। उसने ई मित्र संचालक अनिल को पहचान लिया। अंजू चिल्लाने लगी तो पोल खुलने के डर से दोनों ने चाकू से अंजू का गला रेंद दिया। कुसुम ने आरोपियों को मर्डर करते देख लिया और छत पर चढ़कर बचाने के लिए आवाज लगाने लगी। आरोपी छत से कुसुम को पकड़कर लाए और चाकू से गले पर वार किए। अंजू की 1 साल की बेटी पर भी चाकू से हमला किया गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। कुसुम ने अपने छोटे दादा चेना राम को फोन किया और बताया कि मित्र संचालक अनिल और साहिल ने चाची, उनकी बेटी काव्या और मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आप लोगों को पता है कि कल रात बिलाड़ा थाना क्षेत्र में लांबा गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक घर में प्रवेश करके हमला करने की बात सामने आई थी। और जिस पर पुलिस जब मौके पे पहुंची तो एक महिला, जो 27 वर्षीय महिला है, वो और उनकी घर में जो 2 बच्चियां थी, तीनों घायल अवस्था में मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत रवाना किया गया था। और बाद में जो महिला थी 27 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई। और इसको लेकर एक जो पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसमें कुछ 2 संदिग्धों के नाम आए थे, और जिसको लेकर ए श्रेणी की नाकाबंदी तुरंत हमारे द्वारा की गई थी। और बिलाड़ा सर्कल के जो थाने हैं, कापरडा, बोरुंदा, बिलाड़ा, और जिला विशेष टीम और साइबर टीम, सबको रात में ही एक्टिवेट कर दिया था। और जो नाम आए थे अपराधियों के, उनकी तलाश सरगर्मी से चालू की गई थी और उन्हें हम लोग दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है। प्रारंभिक तौर पे इसमें जो कुछ जानकारी आई है कि इनमें से एक जो व्यक्ति अनिल, वो जो पीड़ित परिवार है उनका पड़ोसी था, और उसे ये अंदेशा था कि आज घर में कोई नहीं है, और उसने अपने एक सहयोगी साहिल के साथ प्लान बनाया कि घर में घुसकर हम लोग चोरी कर सकते हैं। और उनका जो अंदेशा था कि घर में कोई नहीं है, वो गलत निकला, और घर में महिला अपने बच्चों के साथ थी, जिसको लेकर झड़प हुई। और उस झड़प के दौरान इन्होंने महिला और बच्चों पर अटैक किया, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे अभी अनुसंधान है। जो भी आई विटनेसेस और एफआईआर में जो बात आई थी, उसको लेकर अभी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, उसमें इन 2 लोगों के नाम आए थे, और इनको अभी हमने दस्तयाब करके डिटेल इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। साइंटिफिक एविडेंसेस जो है, जो केस को अपराधियों से लिंक करेंगे, और उसको लेने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें और भी कोई बात आएगी तो उसको भी हम लोग डिटेल में फ्यूचर में इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये कंटिन्यूस अभी इन्वेस्टिगेशन है। ये जो भी मैंने अभी बात जो बताई है, बहुत ही प्रारंभिक बातें हैं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई नए फैक्ट्स आएंगे
तो वो भी हम लोग आप लोगों को अपडेट करेंगे। भारत तिब्बत मैत्रीय संघ राजस्थान जिला मुख्यालय जोधपुर और तिब्बत ऊनी वस्त्र व्यापार संघ के संयुक्त तत्वावधान में आज सद्भावना रैली निकाली गई। शहर विधायक अतुल भंसाली इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संघ के महासचिव पुखराज जांगीर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत विधायक भंसाली द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर भारत तिब्बत के राष्ट्रगान से हुआ। तिब्बती ऊनी वस्त्र व्यापार संघ की ओर से नवनिर्वाचित शहर विधायक को तिब्बती परंपरागत तरीके से खाता पहनाकर दलाई लामा के संदेश की तस्वीर भी भेंट की गई। तिब्बत मैत्री संघ के तत्वाधान में तिब्बत की आज़ादी के लिए, मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए और वहाँ के निवासियों को मुक्ति चीन से मिले, और जोधपुर के अंदर जो तिब्बत के लोग अपने व्यापार के लिए आते हैं सर्दियों के अंदर, उनको प्रशासन के कैसे सहयोग मिल सके और एक मानवता के नाते हम सब मिलकर तिब्बत की आज़ादी के लिए कार्य करें, उसके लिए ये भारत तिब्बत मैत्री संघ की आज एक मौन यात्रा है जो इस रेलवे स्टेशन मार्ग पे निकलेगी। तो हम सभी उसी के लिए यहाँ पे संगठन के साथ में और तिब्बती लोगों के साथ में इकट्ठे हुए हैं और हम सब मिलकर उनके लिए, उनकी आज़ादी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, और आगे इस कार्य को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम एक संगठन के द्वारा एक संगठित कार्य कैसे हो सकता है उसके बारे में विचार विमर्श की आज मीटिंग भी थी और कार्यक्रम था। धन्यवाद। और से एक सद्भावना रैली का आयोजन किया जा रहा है और श्री माननीय विधायक साहब अभी जो नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि तिब्बती ऊनी वस्त्र व्यापार संघ की जो भी समस्या है उसका वो समाधान करेंगे। और तो मैं अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत तिब्बत मैत्री संघ के जितने भी कार्यकर्ता है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये रैली अभी शीघ्र ही प्रारंभ कर दी जाएगी। राजपुरोहित सेवा न्यास द्वारा राजपुरोहित समाज के प्रतिभावान छात्रों का 21वां सम्मान समारोह डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। राजपुरोहित सेवा न्यास के अध्यक्ष महेंद्र राजपुरोहित ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठजन भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम परमधाम आसुतुरा के महाराज डॉक्टर थानाराम जी किसान निधि में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर के तत्वावधान में आज जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम भवन में राजपुरोहित सेवा न्यास का 21वां प्रतिभावान सम्मान समारोह ब्रह्मधाम आसोतरा के परम पूज्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज के सानिध्य में और समाज के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और इस कार्यक्रम में देश और विदेश से प्रमुख समाज के प्रतिष्ठित भामाशाह के उपस्थिति में होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में समाज की होनहार, मेधावी और इंटेलेक्चुअल की 550 की संख्या में समाज के बालक और बालिकाएं उपस्थित हैं और समाज के इन होनहारों में आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ा जोश और उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। और सेवा न्यास का जो ध्येय है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में और प्रगति करे, उन्नति करे। समाज के जो होनहार बालक हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही ध्येय को लेकर राजपुरोहित सेवा न्यास विगत 21 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। महेंद्र सिंह राजपुरोहित, अध्यक्ष राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर के शिवांची गेट स्थित श्री पुरोहित श्री सूरज राज रूपा देवी कॉलेज के 26 व 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय कप ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी के दौरान मुख्य अतिथि एसपी बोहरा व डॉक्टर विनोद पुरोहित, विमला बोहरा, नीतू बोहरा, आंचल पुरोहित आदि उपस्थित रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे क्विज प्रतियोगिता, गायन और नृत्य प्रतियोगिता, कला और शिल्प प्रतियोगिताएं, आरी गेम प्रतियोगिताएं, ऑक्शन, फ्रेंजी और बहस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 26 दिसंबर से 28 दिसंबर 2023 तक इस आयोजन के दौरान डीजे इवनिंग, संगीत समारोह, संगीत शाम भी आयोजित की जाएगी। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ श्री पुष्टिगर श्री पुरोहित सूरज राज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय के सहयोग से और SNI एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
के सहयोग से 3 दिवसीय कप ऑफ एक्सीलेंस यूथ कार्निवल का आयोजन 26 तारीख से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसमें कई गतिविधियां जो है वो आयोजित की जाएगी, जैसे गायन होगा, नृत्य होगा, संगीत समारोह होगा, डीजे शो होगा और आईपीएल, ऑक्शन फ्रेंजी, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी और इसमें कला और शिल्पकारी का भी आयोजन होगा और भी इसमें मेहंदी डिजाइन, बाइक रैली, कई तरीके के आयोजन इसमें किए जाएंगे और इसका समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का रहेगा, जिसमें कक्षा 5 से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो भाग ले सकते हैं और अपने प्रतिभा को जो है वो निखार सकते हैं। उनको एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है दोनों संस्थानों की तरफ से, ताकि वो आगे आए और अपनी प्रतिभा का जो है वो हमें जो है वो बताएं और उससे आगे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जिससे उनमें कंपटीशन की भावना हो और वो आगे बढ़े। और समय समय पे हम इस तरीके के और आयोजन करेंगे ताकि हमारी युवा जो भी प्रतिभाएं हैं वो आगे आए और आके अपनी प्रतिभा का जो है हमें बताएं हमें। रविवार को सिटी बस संगठन द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के चलते प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सिटी बस संगठन पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनकी सरकार से मांग है कि बीआरटीएस की बड़ी बसों को बंद कर उनके क्षेत्र में छोटी बसें चलानी चाहिए, जहां सिटी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि बड़ी बसों से ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ जाती है एवं शहरवासियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बसों का संचालन ठेका कंपनी को न देकर केंद्रीय बस संस्थान द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से मांग की गई कि शहर में कुल 24,000 ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जिनमें कई ऑटो अवैध रूप से चल रहे हैं, उन पर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जोधपुर केंद्रीय सिटी बस एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई जो सरकार ने सर्वप्रथम बीआरटीएस के परमिट दिए उन्हीं पर इनको बीआरटीएस बसों को चलाए, बार बार इनका एक्सटेंशन बंद किया जाए और बड़ी बसों की जगह छोटी बसें चलाई जाए। और मेरे हिसाब से ठेके में देने की बजाय अगर रोडवेज से ये बसें संचालित करवाई जाए तो सबसे अच्छा आइडिया रहेगा, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो रोडवेज भी इसको संचालित कर सकती है। ठेकेदार में ठेका देने के बाद तो ठेके में हर कोई अपना मुनाफा ही ढूंढता है, वो अपना कभी घाटा नहीं खाएगा। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बड़ी बसों की जगह एक तो छोटी बसें लगा दी जाए और सिटी बस मार्गों पर नहीं चलाकर अन्य मार्गों पर चलाई जाए जहाँ सुविधा सिटी बसों की नहीं है वहाँ पर चलाई जाए। और अवैध टैक्सियाँ की इतनी भरमार है, 10-15 हज़ार टैक्सी, 24,000 टैक्सियाँ जोधपुर शहर में रात और दिन चलती रहती है, इतना ट्रैफिक जाम करती है, इन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या अभी ये भी है अवैध टैक्सियों की। अवैध लोडिंग टैक्सी है, पैसेंजर टैक्सी है, ज़्यादातर अवैध टैक्सियाँ पैसेंजर टैक्सियाँ रात में निकलती है जब ट्रैफिक वाले घर चले जाते हैं। वो रात में ट्रेनें आती हैं, बसें आती है, वो पूरा उनका जमावड़ा रहता है। तो ये अवैध टैक्सियाँ पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान योगासन भारत के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयदीप आर्य के मार्गदर्शन में चतुर्थ सब जूनियर व जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 से 24 का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों ने योगासन खेल को गौरव बताते हुए प्रत्येक खिलाड़ी, कोच, टीम मैनेजर, सपोर्टिंग स्टाफ व टेक्निकल ऑफिशियल आदि की हौसला अफजाई की। इस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के सचिव संदीप कासनिया के मार्गदर्शन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम ने 3 अलग अलग कैटेगरी में पदक हासिल कर किया। जूनियर और जूनियर नेशनल योगासन प्रतियोगिता का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब जालंधर में भी किया गया था। ये इवेंट जो है योगासन भारत द्वारा, जो कि भारत सरकार के युवा मामलात और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त योग की फेडरेशन है, उसके द्वारा किया गया था। हमारे आदरणीय महासचिव योगासन फेडरेशन के, योगासन भारत के आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी आर्य साहब के मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता का सफल संचालन हुआ, जिसके अंदर विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 से अधिक खिलाड़ियों, उनके कोचेज, मैनेजर और सपोर्टिंग स्टाफ ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में राजस्थान की
टीम में कुल 28 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था और 28 खिलाड़ियों में से हमें 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमें मेडल मिले, जिसमें ट्रेडिशनल इवेंट के अंदर हमारे राजस्थान की तरफ से जोधपुर के ऋतिक बिश्नोई ने सेकंड स्थान हासिल किया और उसने सिल्वर मेडल जीता। वहीं हमारे डॉली और मेघा बिश्नोई ने अपने आर्टिस्टिक पेयर इवेंट के अंदर जो है थर्ड स्थान हासिल किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। और हमारे ही जो है ऋतिक, रणवीर और उज्जवल ने रिदमिक पेयर इवेंट के अंदर थर्ड स्थान हासिल किया और उन लोगों ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और यहाँ से लेखिका चौधरी और इसके अलावा अंजलि बिश्नोई और काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं खेलो इंडिया के अंदर। पिछली बार सिर्फ 2 बच्चे थे, उन 2 बच्चों के मोटिवेशन से और हमारे सभी यहाँ के जो कोच साहब हैं सभी के सहयोग से और इस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है सभी के सहयोग से हमने जो प्रतियोगिता कराई उन सभी से जो बच्चे निकल के आए और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ से इस बार 7 बच्चे जो है खेलो इंडिया में अभी तक फाइनल हो गए हैं कि वो बच्चे खेलने जा रहे हैं और भी कई बच्चों के लिए नाम आने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे 15 से 16 बच्चे इस बार खेलो इंडिया जो कर्नाटका के चेन्नई में हो रहे हैं वहाँ पे भाग लेने के लिए जाएंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम गजराज सिंह शेखावत है और ये सभी बच्चे शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान के सभी बच्चे नियमित प्रशिक्षु हैं और यहाँ पर ये बच्चे वर्ष भर जो है कड़ा प्रशिक्षण लेते हैं और उसी का परिणाम है कि ये बच्चे जो है आज इनके माता पिता और हम सब इन पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान के लिए बच्चे मेडल लेकर आए। मेरा नाम कृति मुंद्रा है और मैंने इस बार 4th सब जूनियर नेशनल जो कि पंजाब LPU में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और मैं पहली बार ग्रुप इवेंट के लिए खेलो इंडिया में क्वालिफाई करा था और मैं इन सब का श्रेय मेरे कोच यशदीप सिंह कछावा को दूँगी। मेरा नाम रणवीर है। मैं इस बार 4th सब जूनियर नेशनल से जो कि पंजाब LPU में हुई थी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया एंड आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में सेकंड टाइम मैं खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया और रिदमिक पेयर में मैंने मेडल प्राप्त किया और मैं इसका सारा श्रेय मेरे बॉस कोच यशदीप सिंह कछवा को देना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम लेखिका चौधरी है और अभी हम नेशनल खेलने के लिए पंजाब गए थे और 4th सब जूनियर चैम्पियनशिप में मैं टॉप 4 में क्वालिफाइड हो गई खेलो इंडिया के लिए। मेरा नाम ऋतिक बिश्नोई है। मैं योगा खेलने के लिए पंजाब गया था। उसमें 4th सब जूनियर नेशनल हुआ था। मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था और मैं ट्रेडिशनल के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। अखिल राजस्थान कोम खरादिया संस्थान का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित महिला PG महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद असलम ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान समाज की 8वीं, 10वीं और 12वीं की ग्रेजुएशन में अच्छे अंकों से पास होने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्र में समाज की अलग अलग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोम खैरादियान मेडिकल एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर की जानिब से ऑल राजस्थान प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह जो रखा गया यहाँ पे आज PG कॉलेज, महिला PG कॉलेज में, इसमें हमारी कौम के 8th बोर्ड, 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, BA, BEd और दीगर जितने भी फील्ड के अंदर जिन्होंने अपना नाम कमाया है उन सभी स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो है यहाँ पे प्राइजेस दिए गए। उनको उत्साहवर्धन के लिए, यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए जो है उनको एजाज़ और सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र दिए गए। हमारे कौम के बड़े मोअज़्ज़िज़ हज़रात उलमा किराम की मौजूदगी में, बड़ी शख्सियत की और व्यक्तित्व के धनी की मौजूदगी में जो है उन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए प्राइज़ दिए गए और इससे एक ये उम्मीद जगी, क्योंकि ये राजस्थान लेवल का प्रोग्राम था, राजस्थान के तकरीबन हर ज़िले से यहाँ पे बच्चे जो है वो आए और उन्होंने अपना इनाम लिया। तो भविष्य में जो है उम्मीद है कि जो हमारे इंडिया लेवल का, भारतवर्ष का जितने भी हमारे जहाँ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन सबको जो है इस प्रोग्राम में हम बुलाएंगे और इनके भविष्य में, आगे उज्जवल भविष्य में ये चीज़ें काम आने वाली है। तो हमारा ये कमेटी का ये इरादा है। ये हमारे इकबाल चिश्ती साहब हैं जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये अब्दुल मुबीन कादरी हैं जो कि इसके कौम खैरादियान मेडिकल एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हैं। अब्दुल खलीक कादरी साहब हैं। ये दीगर सारे इन लोगों की काविशें, कोशिश हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम हमारा सफल हुआ।
शाहजहानपुर क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को लेकर आज रविवार को शाहजहानपुर कस्बे के सर्वप्रथम भारत निर्माण सेवा केंद्र में ग्रामीण एकत्रित हुए। ग्रामीणों की बैठक के बाद ग्रामीण शाहजहानपुर थाने कस्बे पहुंचे और कस्बे के लोगों के प्रदर्शन की सूचना पर मुंडावर विधायक ललित यादव ग्रामीणों के बीच पहुंचे और पुलिस प्रशासन से पुलिस गश्त बढ़ाने, पुलिस की बाइक गश्त को तेज करने, चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस के अधिकारियों से वार्ता की। विधायक ललित यादव ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के मामले में अवगत करवाकर शाहजहानपुर थाने में जाब्ता बढ़ाने, बाइक गश्त प्रत्येक गलियों में भेजने सहित कई मांगों को लेकर बातचीत की। ग्रामीण की सभी मांगों को डीएसपी आमिर हासिन ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक ललित यादव, समाजसेवी गिरिराज यादव, नाहर सिंह चौहान, प्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में शाहजहानपुर कस्बे के ग्रामीण मौजूद रहे। शाहजहानपुर गांव में जो लगातार चोरी 10 दिनों से चोरी का जो दौर जारी है, रात को जो 5-7-10 लोग घूमते हैं, कभी मीना में, कभी हीरो में, कभी कुम्हारों में, 3-4 घरों के ताले तोड़ के चोरी भी होगी। 2-3 मोटरसाइकिलें उठाई गई, एक पिकअप उठाई गई, एक गाड़ी उठाई गई, कुछ बरामद भी होगी, कुछ रहेगी। उसके खिलाफ गांव में रोष था और सारा गांव ग्रामीण एकत्रित होकर के आज आए। तो थाना वालों ने आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने कि भाई यहाँ 2 या 3 मोटरसाइकिलें बाइक पूरी रात करेंगी और 5-7 लोग रात को गश्त पे पैदल लगाएंगे और आपकी चोरी नहीं होने देंगे। ये पूरा आश्वासन दिया गया है। शाहजहानपुर थाना क्षेत्र के चौबारा गांव में आज रविवार को ग्रामीणों के आपसी सहयोग के चलते कुंदन दास मंदिर परिसर की तरफ से अतिक्रमण हटाया गया। ग्रामीण विकास सिंह पहलवान ने बताया कि हर वर्ष की तरह 14 जनवरी को बाबा कुंदन दास के मेले का आयोजन होता है। ग्रामीणों को मेले के आयोजन से पूर्व बैठक आयोजित हुई, जिसमें कुंदन दास मंदिर परिसर की तरफ से कुछ लोगों के द्वारा टीन शेड पशुओं का बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ था। ग्रामीणों के सहयोग के चलते आज जेसीबी की द्वारा बाबा कुंदन दास मंदिर परिसर की तरफ से जेसीबी अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान शाहजहानपुर पुलिस मौके पर मौजूद रही। जयपाल सिंह पुत्र नवरत्न ने पशुओं का बाड़ा बनाकर टीन शेड बनाया हुआ था। ग्रामीणों के द्वारा समझाइश की गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मौके पर पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान ग्रामीण ईश्वर सिंह, मुकेश, अजय सिंह, संजय सिंह, टिंकू, मनपाल सिंह, राजकुमार सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये कुंदनदास बाबा की जो जगह है उस पे अतिक्रमण कर रखा था। हमने गांव से, समाज से सारे इकट्ठे होके वो अतिक्रमण हटवाने की कोशिश करी। जो अभी चल रहा है काम ये है बाबा कुंदनदास का जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण हटाने के लिए पूरे गाँव का सहयोग, पूरा गाँव एक साथ लगा हुआ है। तो अभी जो अतिक्रमण हटा दिया गया है तो अच्छी तरीके से हो रहा है या कोई? नहीं, बिल्कुल स्मूथली तरीके से हो रहा है। पूरा गांव खड़ा हुआ है। किसी तरह का कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है। पूरा गांव खड़ा है। गांव के सामने क्या विवाद है? पूरा आर्यवीर दल राजस्थान का शीतकालीन आवासीय प्रांतीय योग व्यायाम प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण शिविर 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन जोधपुर में होगा। आर्यवीर दल जोधपुर के जिला संचालक एवं शिविर सह संयोजक डॉक्टर महेश परिहार ने बताया कि शीतकालीन शिविर के बैनर का विमोचन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के सचिव व जिला न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह सांधु एवं स्मृति न्यास प्रधान व शिविर संयोजक विजय सिंह भाटी, आर्यवीर दल जोधपुर संभाग संचालक वीरेंद्र जांगीड़, एलपी वर्मा द्वारा किया गया। शिविर में स्वास्थ्य रक्षा हेतु आर्यवीरों को जूडो, कराटे, लाठी तलवार, भाला, योगासन, प्राणायाम, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, सैनिक शिक्षा, जिम्नास्टिक एवं आत्मिक उन्नति एवं संस्कारों के बीजारोपण, चरित्र निर्माण हेतु वैदिक विद्वानों के सानिध्य में बौद्धिक ज्ञान दिया जाएगा। सोमवार सुबह 10 बजे प्रधान विजय सिंह भाटी द्वारा ध्वजारोहण कर शिविर का विधिवत रूप से संचालन किया जाएगा। 24 दिसंबर से शिविर लग रहा है, जिसका आयोजन आर्य समाज का स्मृति भवन और आर्य सहयोगी आर्य समाज कर रही है। और बच्चों को जो है इसके अंदर मुख्यतः ये प्रशिक्षण दिया जाएगा कि मनुष्य के लिए सत्य, प्रीति और ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है और जीवन को उन्नत बनाने के लिए ये ही सिर्फ रास्ता है। उसके बारे के अंदर इस 7 दिन के शिविर के अंदर सारी चर्चाएं होगी और उसके अंतर्गत ही सारे कार्यक्रम होंगे।
गौ सेवार्थ परिवार की ओर से गौ माता की सेवा में हरे चारे की एक पिकअप गाड़ी चोखा भद्रेशिया गौशाला के सभी के सहयोग से समर्पित की गई। संगठन के अध्यक्ष भवदी शर्मा ने बताया कि गौ माता की सेवा के लिए संगठन के द्वारा समय समय पर गौ सेवार्थ आयोजन रखे जाते हैं। गौ माता की सेवा मात्र से ही जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। संगठन के धर्मेंद्र साखला ने बताया कि यह सेवा सभी के साथ ही संभव है। इस आयोजन को सफल बनाने में सभी गौ सेवकों का सहयोग रहा। राम जय गौ माता की। आज गौसेवा परिवार की ओर से श्री भद्रेशिया गौशाला में सभी भाइयों के सहयोग से हरे चारे का वितरण किया जाएगा। हर रविवार को गौसेवा परिवार की ओर से गौ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी का साथ निरंतर ऐसे ही बना रहे, हम आगे भी इसी तरह गौ सेवा में तत्पर रहेंगे। आप सभी के साथ और सहयोग से ही ये सेवा संभव है। आप सभी का साथ से ही ये सेवा हम करते आ रहे हैं और आगे भी आप इसी तरह हमारे साथ में बने रहें। जय श्री राम, जय गौ माता की। जोधपुर के नेहरू पार्क स्थित डॉक्टर मदन सावित्री डाका साहित्य भवन में रविवार को शब्द सफर ओपन माइक इवेंट का आयोजन किया गया। शब्द सफर की फाउंडर शुभलक्ष्मी अमित पुरोहित ने बताया कि इस इवेंट में महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस इवेंट के तहत कविता, गजल गायन, स्टैंड अप कॉमेडी आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान कवियत्री शिवानी पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान अक्षिता कच्छावा द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। बड़े मकान, गाड़ी और घोड़े से भी आजकल चैन नहीं मिलता, पर बचपन में मिट्टी के घरौंदों से मैं सुनहरे सपने सजाती। काश मैं वापस बच्चा बन जाती। और कल में अगर सच्चाई हो तो कल संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। मैंने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है शब्द सफर ओपन माइक इवेंट। ये मेरा पहला इवेंट है। इसमें हमने सिर्फ महिला प्रतिभागियों को ही आमंत्रित किया है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें हर एज ग्रुप की लड़कियां आई हैं, 3-4 साल की बच्ची से लेके 55 इयर्स की लेडीज तक, और सभी को हम यहाँ पर मोमेंटो देंगे, सर्टिफिकेट्स देंगे और 3-4 वाउचर सभी को मिलेंगे। हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्स भी हैं और कुछ चीफ गेस्ट भी है। हमारे चीफ गेस्ट हैं रेणु वर्मा जी, शिवानी पुरोहित जी, अक्षिता जी, दीप्ति गोयल जी और मनीषा डागा जी। मनीषा डागा जी जिनका ये साहित्य भवन है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट। ये महिलाओं के लिए मैंने कार्यक्रम आयोजित किया है। मेनली मैंने 2 साल पहले मेरी माताजी को खोया था, उनकी याद में मैंने ये कार्यक्रम किया है। कार्यक्रम में क्या-क्या गतिविधियां? इस कार्यक्रम में सिंगिंग है, गजल है, पोएट्री है और स्टैंड अप कॉमेडी है। मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। देरा चोरों ने महिला की गला रेंद कर की हत्या और मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जोधपुर तिब्बती ऊनी वस्त्र व्यापार संघ के द्वारा आज सद्भावना रैली। राजपुरोहित सेवा न्यास द्वारा राजपुरोहित समाज के प्रतिभावान छात्रों का 21वां सम्मान समारोह आयोजित। जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में संपन्न। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।